रोहतक में एक प्रोग्राम था। आज संत कबीर दास जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में सांसद अरविंद शर्मा भी पहुंचे थे, लेकिन उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। लेकिन सांसद अरविंद शर्मा पहुंचे थे और वो मंच पर नहीं बैठे क्योंकि मंच पर उनके लिए कुर्सी नहीं लगाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, बीजेपी के और भी दूसरे सांसद पहुंचे हुए थे, विधायक पहुंचे हुए थे, सब मंच पर बैठे हुए थे, लेकिन सांसद अरविंद शर्मा के लिए मंच पर कुर्सी नहीं लगाई गई। सांसद ने मीडिया गैलरी में बैठकर कार्यक्रम देखा। इस कार्यक्रम का उनको निमंत्रण भी नहीं दिया गया। मंच पर मेरे नाम की कुर्सी नहीं थी, इसलिए जनता के बीच बैठा, यह अरविंद शर्मा का कहना था। और इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं। जब मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान संबोधित कर रहे थे लोगों को, तो उन्होंने सभी का नाम लिया। जो लोग मंच पर बैठे थे, जो भी सांसद थे, पूर्व विधायक थे, मौजूदा सांसद थे, पूर्व मंत्री थे, सबका नाम लिया, लेकिन अरविंद शर्मा का नाम भी नहीं लिया। और अरविंद शर्मा को मंच पर नहीं बुलाया गया, उनको इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, जबकि रोहतक से वो सांसद हैं। और इसको लेकर कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस बीजेपी में उनको साइडलाइन करने की कोशिश हो रही है। उनके भी बहुत से ऐसे बयान पहले रहे हैं। जो प्रकरण रहा है मनीष ग्रोवर और इनके बीच में, सांसद अरविंद शर्मा के बीच में जो बयानबाजी रही है, उसको लेकर काफी चर्चाएं रही। लेकिन एक बड़ी खबर, यह भी बहुत चौंकाने वाली खबर थी कि रोहतक से सांसद हैं, दूसरे लोकसभा क्षेत्रों के सांसद इस कार्यक्रम में पहुंचे, राज्यसभा सांसद पहुंचे हैं, लेकिन अरविंद शर्मा ना मंच पर बैठे, ना उनके लिए कुर्सी थी, और फिर उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। ना आयोजकों की तरफ से निमंत्रण दिया गया, ना प्रशासन की तरफ से दिया गया। हमारे साथ सांसद अरविंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। स्वागत है अरविंद शर्मा जी, खबरें अभी तक पर। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं नासिर कुरैशी बात कर रहा हूं खबरें अभी तक से। अरविंद शर्मा जी, आपको हम देख रहे हैं टीवी पर, आपकी वीडियो आई है, आप पहुंचे उस कार्यक्रम में, आपके ही लोकसभा क्षेत्र का कार्यक्रम था। सर, क्या आपकी प्रतिक्रिया है, क्या आपके दिल में इस वक्त चल रहा है कि आप, उसमें और भी सांसद मंच पर थे, सबके नाम भी लिए गए मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन आपको इग्नोर किया गया? देखिए, ऐसा है जी, आज जो प्रोग्राम था जी, संत कबीर दास जी की जयंती थी, और उस जयंती के उपलक्ष्य में मैं सब पहले भी बता चुका हूँ, हमारा परिवार कबीर पंथी है जी। मेरे दादाजी संत पंडित जानकी प्रसाद जी, मेरे फादर संत पंडित सतगुरुदास जी, हमारा परिवार, हमारी सोच, हमारा परिवार, हमारी भावना सारी की सारी कबीर पंथी है। और ऐसे संतों के, ऐसे महान संतों के प्रोग्रामों में, महान पुरुषों के प्रोग्रामों में सत्पुरुष हैं कबीर दास जी, उसमें किसी निमंत्रण की, किसी नौते की जरूरत नहीं है जी। और मैं कबीर पंथी जो है, मैं वहां पर पहुंचा और मैं गया भी, ऊपर भी गया, मैंने नमन किया। जब मुझे पता लगा कि भाई मेरी चेयर में मेरी कुर्सी नहीं है, कोई नाम से जो सारी कुर्सियां थी, और मुझे प्रेस वालों ने भी बताया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने, तो उसके बाद मैं आ गया। मैं लोगों में, जहाँ जिन लोगों ने मुझे चुन करके भेजा है, 36 बिरादरी ने, सबने बना करके भेजा, उन लोगों में आकर के बीच में बैठ गया, वहां आकर के मैंने प्रोग्राम का आनंद लिया। अरविंद शर्मा जी, ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि आपने जिन लोगों का वोट लिया है, उन्होंने आपको भेजा, वो आप लोगों के बीच में बैठे, और आपने अपनी आस्था की बात भी कही है, ये अच्छी बात है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप खुद वहां के सांसद भी हैं, दूसरे लोकसभा क्षेत्रों के सांसदों को आमंत्रित किया गया और आपको जानबूझकर इग्नोर किया गया है इस कार्यक्रम में? देखिए, ये बात मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, ये बात आप पूछ सकते हो, सरकार से पूछ सकते हो, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछो, भाई क्या ऐसी बात थी। ऐसा भी लगता है अरविंद शर्मा जी आपको कि आयोजकों पर भी कोई दबाव था किसी तरह का, कि उनको निमंत्रण ही नहीं देना इस कार्यक्रम का? देखो, आयोजकों का तो दबाव की बात ये है जी, बीइंग सांसद, उनको मुझे इतला देनी चाहिए थी जी, मुझे बताना चाहिए था प्रोग्राम का, औरों को भी बता रहे थे। और ये प्रोग्राम हर चीज से ऊपर उठ के था जी। हमने दूसरी पार्टियों, कांग्रेस की, हमने शकुंतला खट्टक को भी इनवाइट किया हुआ था, जेजेपी के लोग भी थे, सरकार का प्रोग्राम था ये जी। सरकार के प्रोग्राम में, चलो ठीक है, मैं कबीर पंथी हूँ, एक संत परिवार से हूँ, मैं आ गया जी। लेकिन ये मेरे को एक इन्फॉर्मेशन जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जिसे कहते हैं, वो मेरे पास नहीं आई थी। और दूसरा, जो हाँ, उसमें स्टेज पर जो है, मेरे नाम की कुर्सी भी नहीं थी जी। मैं वहाँ किसकी कुर्सी पर बैठता, सबके नाम मेंशन किए हुए थे जी। तो सर, ये ऐसा लगता है कि कोई राजनीतिक रूप से आपके खिलाफ किसी तरह की ये कार्रवाई हुई है इस तरह से?
चलो देखो, तो आप पूछो उनसे भाई क्या बात है क्या नहीं, मैं तो नहीं, क्या आपको क्या महसूस होता है सर? मुझे तो कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ, संतों का प्रोग्राम था। मैं नहीं, ये तो आपकी आस्था है कि आप उस कार्यक्रम में गए, वो आपने कुर्सी नहीं थी, मुझे इस बात का भी कोई वो नहीं है। मैं तो ऐसे परिवार से हूँ, सेवक परिवार से। मैं तो नीचे बैठ करके जो है उनकी वाणी का, जो शब्द वाणी का जो है, भजनों का जो कीर्तन हो रहा था, वो मैं नीचे बैठकर भी सुन सकता था। धरती में जो है कुर्सी ना होती तब भी सुन सकता था। सर बहुत संक्षेप में एक प्रतिक्रिया, प्रोटोकॉल के हिसाब से तो आपके पास निमंत्रण और आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। लेकिन मैं एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि भी देखो, भारतीय जनता पार्टी का सबका, माननीय मुख्यमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास जी, और हम चाहते हैं सभी महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाएं और धूमधाम से मनाई जाएं। और ये की विचारधारा है, संतों की जयंतियां मनाई जाएं, महापुरुषों की, अंबेडकर जी की, महर्षि वाल्मीकि जी की, महर्षि कश्यप की, दीनबंधु सर छोटू राम की, अग्रसेन जी की, और भी जो महापुरुष हैं, हमारे मदन लाल ढींगरा जी की, सभी महापुरुषों की जयंतियां मनाएं सरकार। लेकिन एक तबका जो आप देखें, भगवान परशुराम जी की जयंती जो है जी, ये भी एक राज्य स्तरीय प्रोग्राम होना चाहिए मेरे ख्याल में। अब मैं कहना चाहता हूँ, मैं इस चीज से ऊपर उठ के कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि जब ब्राह्मण शब्द की मैं बात करता हूँ तो ब्राह्मणों में 36 बिरादरी का वास है, जो मेरा ऐसा मानना है। ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा। अभी हमने जहां भी परशुराम जयंती मनाई, भगवान परशुराम जयंती मनाई है, सभी बिरादरियां ने उसमें हिस्सा लिया। करनाल हो, पानीपत हो, जलालपुर हो, समालका हो, आपका रोहतक हो, झज्जर हो, आपका भिवानी हो, हर एक जगह जो है, हर एक बिरादरी ने उसमें, ज्यादा से ज्यादा बिरादरियों ने हिस्सा लिया है। तो इसमें सरकार को भी, मैं कहता हूँ, सोचना चाहिए। सरकार को भी एक बड़ा तबका है जो सबको साथ लेकर के चलता है, उसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम तो सबके समर्थक हैं, सभी बिरादरियों की, जहाँ जहाँ जितने महापुरुष हैं, सभी बिरादरियों की राज्य स्तरीय मननी चाहिए, तो कोई दिक्कत। तो इसमें इस पर अभी विचार करना चाहिए सरकार को। बहुत शुक्रिया अरविंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद शर्मा रोहतक से सांसद, जिनका कहना है कि मेरी आस्था थी, मुझे नहीं बुलाया गया, लेकिन मैं फिर भी वहां पर जमीन पर बैठकर भी इस कार्यक्रम को देख सकता था। लेकिन सरकार को सभी महापुरुषों के राज्य स्तरीय कार्यक्रम करने चाहिए और भगवान परशुराम को लेकर भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम करने चाहिए। तो एक बड़ा बयान, जिन लोगों ने मुझे सांसद बनाया, मैं उन्हीं के बीच में बैठा।